राधे। हरे कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कृष्ण भक्ति ऑफिशियल में। तो भक्तों, आज की वीडियो है कि श्री राधा रानी को हम तुलसी डालकर भोग लगा सकते हैं या नहीं। और लोगों के कई सारे प्रश्न हैं कि हम राधा रानी को और कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को और बाल राधा रानी को एक साथ सुला सकते हैं या फिर नहीं सुला सकते। इनको एक साथ भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, एक साथ स्नान करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो कई सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, तो उन सब के उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भक्तों, पहला प्रश्न ये है कि हम राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को एक साथ भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए भक्तों, बिल्कुल लगा सकते हैं राधा रानी और कृष्ण जी को एक साथ भोग, और इनको लगाना ही चाहिए क्योंकि ये एक साथ भोग ही लगाते हैं। पहले राधा रानी खाते हैं, उसके बाद ही कृष्ण जी पाते हैं। तो इनको हमें एक साथ ही भोग लगाना चाहिए। इसमें कोई भी आपको संकोच करने की बात नहीं है, क्योंकि इनको एक साथ भोग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। लोगों के बहुत प्रश्न रहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण को एक साथ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो आप इसमें बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आप इनको एक साथ बिल्कुल भोग लगा सकते हो, राधा रानी और कृष्ण को। और अगर आपके घर में राधा रानी कृष्ण बड़े बड़े हैं तो आप उनको भी लगा सकते हो, और इस तरीके से बाल राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी एक साथ भोग लगा सकते हो। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि आप इन्हें एक साथ सुला सकते हो या नहीं। तो देखिए भक्तों, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को हम एक साथ सुला सकते हैं। आपने मेरी भी कई वीडियो में देखा होगा कि मैं इनको एक साथ ही सुलाती हूँ, अलग अलग कभी भी नहीं सुलाती। तो आप इनको एक साथ सुला सकते हो। एक तो ये भी कारण है कि ये बाल हैं, बाल रूप में हैं, बच्चे हैं, और बच्चों में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये लड़का है या लड़की है। और फिर तो ये तो ठाकुर जी हैं, ये भगवान हैं ये, तो इनको हम सुला सकते हैं। वैसे भी राधा कृष्ण एक हैं और राधा कृष्ण एक साथ हम सुला सकते हैं, इसमें हमें नहीं सोचना चाहिए कुछ भी। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हम इनको एक साथ स्नान करा सकते हैं या नहीं। तो देखिए भक्तों, एक साथ स्नान हम इनको वस्त्र पहनाकर करा सकते हैं, निर्वस्त्र नहीं करा सकते। जो राधा रानी है उनको कृष्ण जी के साथ हम इनको वस्त्र पहनाकर स्नान करा सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं पहनाते, हम सोचते हैं कि ज़्यादा समय लगेगा, तो फिर हम अलग अलग करवा सकते हैं इनको स्नान। फिर तीसरा प्रश्न ये है कि लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को हमें तुलसी डालकर भोग लगाना चाहिए या नहीं। तो देखिए भक्तों, लड्डू गोपाल जी को तुलसी डालकर भोग लगाना चाहिए हमें, और राधा रानी को तुलसी डालकर भोग नहीं लगाना चाहिए। मैं कई वीडियो में आपको बताती थी कि हमें लगाना चाहिए और लगाती भी थी, और जो मेरे पास कमेंट करता था उससे भी मैं कहती थी कि आप भी लगाया करो, लगाना चाहिए, राधा कृष्ण एक होते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि राधा रानी और कृष्ण जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि तुलसी डालकर राधा जी को भोग नहीं लगता है। मुझे पहले भी पता था कि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कारण नहीं पता था कि किस कारण से नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब मुझे कारण पता चला कि किस कारण से नहीं लगा सकते हैं, तब मैंने लगाना छोड़ दिया। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि किस कारण से हम राधा रानी को भोग नहीं लगा सकते हैं तुलसी डालकर। तो देखिए भक्तों, जो कृष्ण जी हैं उनको हमें तुलसी डाल के भोग लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी की जो तुलसी जी हैं वो उनकी, मतलब कि बहुत प्रिय हैं। जो तुलसी जी कृष्ण जी की प्रिय हैं, और जो तुलसी जी हैं वो कृष्ण जी से भी बहुत प्रेम करती है, पति के रूप में उनको मानती है। उनसे विवाह भी किया था उन्होंने, आप सबको पता ही होगा। तो इसीलिए वो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो कृष्ण जी से निस्वार्थ प्रेम करती हैं, इसलिए वो कृष्ण जी को प्रिय हैं तुलसी जी। और कृष्ण जी उनको सदैव अपने पास में ही धारण करते हैं, अपने मुख में धारण करते हैं, अपने चरणों में धारण करते हैं, और उनके बिना तो वो भोग भी नहीं लगाते हैं कृष्ण जी। लेकिन राधा जी की जो तुलसी जी हैं वो सहचरी हैं, मतलब कि जो तुलसी जी वो राधा जी की सहचरी हैं, सखी हैं, है ना। जैसे हम इनसे सखा सखी का संबंध बनाते हैं, और आप ऊपर देख सकते हो जो इनकी सखी बैठी हैं राधा कृष्ण के साथ, तो ऐसी तुलसी जी भी राधा जी की सखी हैं, वृंदा सखी नाम है उनका। तो जो तुलसी जी हैं वो राधा जी की सखी हैं, तो वो उनके पास हमें बिठानी चाहिए। यानी कि जब हम राधा रानी को भोग लगाएं तो उनके भोग में तुलसी नहीं डालनी चाहिए। अब उनकी सखी को हमें उनके पास बिठाना चाहिए, क्योंकि जो सखी हैं, जो वृंदा सखी है, वो राधा रानी को भोग पवाने का काम करती हैं ना। राधा जी को वो भोग खिलाती है, राधा जी जब भोग खाती हैं तो वो उनके पास बैठती हैं ना। तो इसीलिए हमें राधा रानी के पास तुलसी जी को बिठाना चाहिए, ना कि उनके भोजन में डालना चाहिए। तो यही कारण है कि हम राधा रानी को तुलसी डालकर भोग क्यों नहीं लगा सकते। तो क्योंकि वो उनकी सखी हैं, इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए। और एक और प्रश्न है,
तो चौथा प्रश्न ये है कि तुलसी डालकर हमें किस किस भगवान को भोग लगाना चाहिए और किन किन को भगवान को नहीं लगाना चाहिए। तो भक्तों मैं आपको बता दूं कि तुलसी डाल के केवल विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है। जो श्री नारायण होते हैं, सभी भगवानों के भगवान होते हैं जो विष्णु भगवान, उनको ही चतुर्भुज जो विष्णु भगवान होते हैं केवल उनको ही हम तुलसी डालकर भोग लगा सकते हैं। अब देखिए जो राम जी हैं वो भी विष्णु भगवान का ही अवतार है, त्रेता युग का अवतार, तो वो विष्णु भगवान जी का ही अवतार है राम जी। तो राम जी को भी तुलसी डालकर भोग लगाना चाहिए क्योंकि राम जी विष्णु जी का ही अवतार है। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो वो लड्डू गोपाल जी भी विष्णु जी का ही अवतार हैं, तो इनको भी हम तुलसी डालकर भोग लगा सकते हैं। और जो कृष्ण जी हैं वो कृष्ण जी भी विष्णु जी का ही अवतार हैं द्वापर युग का, तो उन्हें भी हम तुलसी डालकर भोग लगा सकते हैं। तो अब बात आती है कि किस किस को भोग नहीं लगा सकते। तो देखिए हम भोग लड्डू गोपाल जी को तो लगा सकते हैं, कृष्ण जी को भी लगा सकते हैं, राम जी को भी लगा सकते हैं और विष्णु जी को भी लगा सकते हैं। लेकिन जिसको हमें नहीं लगाना चाहिए तो वो है शिव जी और गणेश जी। तो शिव जी हैं जो महादेव होते हैं, उनको हमें भोग नहीं लगाना चाहिए तुलसी डालकर। ये देखिए आप महादेव के दर्शन कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि महादेव को तुलसी डालकर भोग नहीं लगाना चाहिए। और जो इनके साइड में गणेश जी हैं तो गणेश जी को भी तुलसी डालकर भोग नहीं लगाना चाहिए। और महादेव को हमें मंजरी का मतलब मंजरी अर्पित करनी चाहिए। महादेव को हमें तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी की जो ऊपर फूल आता है ना उसका मंजरी बोलते हैं जिसे, तो वो मंजरी इनको अर्पित करनी चाहिए महादेव को। और गणेश जी को भी तुलसी जी का भोग नहीं लगाना चाहिए, ना ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी ने तुलसी जी को और तुलसी जी ने गणेश जी को आपस में श्राप दिया था। दोनों ने एक दूसरे को आपस में श्राप दिया था। और तो उसका कारण मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया था। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को मतलब कि स्पर्श नहीं करते हैं। और फिर पार्वती जी हमारी, तो पार्वती जी को भी हमें तुलसी का भोग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पार्वती जी की भी तुलसी जी सखी है। तो देखिए जो ये शिव जी का परिवार है, शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी, तो इनको हमें तुलसी का भोग नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी इनके मतलब कि इनको चढ़ानी भी नहीं चाहिए क्योंकि पार्वती जी की सखी हैं और गणेश जी ने और तुलसी जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था। और शिव जी तो भगवान जी हैं, तो इसीलिए शिव जी को केवल उनकी मंजरी चढ़ाई जाती है ना। तो तुलसी केवल कृष्ण जी, राम जी, लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान को ही तुलसी का भोग लगता है और किसी भी भगवान को तुलसी का भोग नहीं लगता। केवल यही तुलसी को मतलब कि विष्णु भगवान जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। और जो विष्णु भगवान जी के रूप है जैसे कृष्ण जी, राम जी और लड्डू गोपाल जी भी विष्णु भगवान जी का ही अवतार है, तो इनको ही हमें केवल भोग लगाना चाहिए तुलसी डाल के। और राधा रानी के पास हमें तुलसी रखनी चाहिए। जैसे कि अब मैं भोग लगा रही हूँ उनको। और आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप दूध का भोग लगाएं या फिर किसी भी गर्म चीज़ का भोग लगाएं, वैसे गर्म चीज़ का हमें भोग लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि छोटे हैं, मतलब मदन मोहन छोटे हैं और भगवान जी को भी इतनी गर्म चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा ठंडा करके, थोड़ा नॉर्मल करके ही लगाएं क्योंकि हम भी कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो गरम गरम नहीं खाते पीते, थोड़ा नॉर्मल करके पीते हैं या खाते हैं। तो इन्हें भी हमें नॉर्मल चीज़ का ही भोग लगाना चाहिए। और सर्दियों में आप लगा सकते हो गरम गरम चीज़ का भोग, पर इतनी भी गरम नहीं कि उससे मुँह जल जाए। और तुलसी जी को आपको कभी भी किसी भी गरम चीज़ में नहीं डालना, चाहे वो दूध हो, चाहे कोई भी गरम सब्जी हो या कोई भी भोजन हो, तो आपको गरम चीज़ में तुलसी जी का प्रयोग नहीं करना है। तुलसी अगर गरम है तो आपको ठंडा करके उसमें तुलसी जी डालनी है। और अगर आपके पास समय नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय नहीं होता, हमें जल्दबाजी में लगाना पड़ता है, तो आप दूध को रख सकते हो और इस तरीके से एक कटोरी रख सकते हो। तो आपको ये सब चौड़ा मुंह वाला बर्तन ले लें और उसको पास में रख दें और उसमें इस दूध को आप कर सकते हो। ये देखिए इसमें आप ये थोड़ा सा दूध कर सकते हो और तुलसी जी को इसके पास रख सकते हो। ये देखिए तुलसी जी ऐसे हमें पास में रख देनी चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि ऐसे मैम नहीं हो पाता कि राधा रानी को हम अलग बर्तन में लगाएं, कृष्ण जी को अलग बर्तन में लगाएं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही बर्तन में आप दोनों को भोग लगाइए, लेकिन तुलसी उसमें मत डालिए, तुलसी को आप अलग रखिए। कृष्ण जी तुलसी डाल के अपने आप भोग लगा लेंगे और राधा रानी के बिना तुलसी वाला भोग लग जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, तुलसी पास में रख सकते हो। अगर अलग अलग हो सकता है तो आप अलग अलग लगा सकते हो, वरना आप ऐसा कर सकते हो। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब भी
आप भोग लगाएं तो सबसे पहले आप राधा रानी को भोग लगाएं, चाहे आपके पास बाल राधा रानी हो, चाहे इनका फ़ोटो हो, चाहे मूर्ति हो। तो आप सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाएं, फिर उसके बाद ही आप कृष्ण जी को भोग लगाएं, क्योंकि राधा रानी का जो प्रसाद मतलब झूठा भोग होता है वही हमारे कृष्ण जी पाते हैं, वही हमें भी हम भी पाते हैं वही। तो इसी प्रकार हमें राधा रानी को सबसे पहले भोग लगाना है, चाहे किसी भी चीज़ का भोग हो। तो हम जिस भी चीज़ का भोग लगाए, चाहे वो फल हो, चाहे भोजन हो, तो दूध हो, हमें सबसे पहले राधा रानी को लगाना है बिना तुलसी वाला। और तुलसी जी पास में रखनी है उनके, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हम तुलसी बिना तुलसी के भोग लगाए, तुलसी जी पास में हमेशा रखनी है। चाहे आप तुलसी का छोटा पौधा रख सकते हो या पत्ता रख सकते हो, पर तुलसी जी उनके पास हमें सदैव रखनी है। और कृष्ण जी को हमें तुलसी डालकर भोग लगाना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।